बीआरएस में ऐसे बहुत छोटा डाउट है। मैं कराता हूँ, उसको भी क्लियर करता हूँ। अकाउंट की क्लास अभी आज है ना 2 बजे, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं उसको आपने पेपर भेजा था कल मैंने एक पेपर भेजा था, यस हाँ। तो वो क्या करना, मतलब सॉल्व करके नहीं नहीं, वो वो। मैंने पेपर भेजा था आपको रेफरेंस के लिए। इट वाज फ्रॉम द बिशप कैंप, फाइनल एग्जाम का पेपर था उनका, 2018-19 का पेपर था वो। ओके। एक पेपर इको का था और एक पेपर आपका अकाउंट्स का था। आपके स्कूल का नहीं था वो, बिशप कैंप का था। ओके। स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स नंबर बहुत इजी और बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना। पहले समझते हैं एक्चुअली इसका मतलब क्या और इसका यूज क्या है आपके इकोनॉमिक्स में और स्टैट्स में। आप लोगों ने कभी सुना है कि एक इन्फ्लेशन वगैरह, ये नाम तो आपने सुना होगा ना। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन एंड ऑल, ये वर्ड सुने आपने कभी? हाँ सर। व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन? इन्फ्लेट होना, बड़ा होना। राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द प्राइसेस ना। हाँ। तो अब सपोज जब द गवर्नमेंट सेज की कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया, तो हाउ डू दे मेजर द इन्फ्लेशन? पर कैपिटा इनकम। प्राइस मैकेनिज्म। द प्रीवियस ईयर अच्छा हाँ, में। सॉरी 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 सर। द आपको प्रीवियस ईयर छोटा का सा मैं प्राइस। आपको छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये लाइन छोटी है या बड़ी है? कैन यू से लाइन छोटी है या बड़ी है? सर आप सर स्क्रीन नहीं दिख तो रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा। मैंने स्क्रीन, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं करा आपसे। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, अभी दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? नहीं। अभी मत बोलो, हाँ ऐसा मत बोलो रोहन। हाँ सर। हाँ अभी अभी दिख हाँ, रहा। मैंने स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ करी है, मुझे बताओ ये लाइन छोटी है या बड़ी है? सर देख, अगर इससे छोटी लाइन ड्रॉ की तो ये बड़ी हो जाएगी, वेरी गुड, और अगर इससे बड़ी लाइन ड्रॉ की तो ये छोटी हो जाएगी। बिल्कुल सही बोला रोहन आपने। ये लाइन को जज करके यू कैनॉट से ना लाइन छोटी है या बड़ी है, until unless you हाँ compare this line with another line ना। सेम वे अगर मैं आपसे बोलूं एक गुड्स का प्राइस ₹100 है, तो वी कैन नॉट से ना दिस प्राइस इज ऑन द हायर साइड और लोअर साइड। हो सकता है प्रीवियस ईयर में इसका प्राइस 120 रुपीज हो, प्रीवियस ईयर में इसका प्राइस, तो प्राइस कम हो गया ना। और अगर प्रीवियस ईयर में इसका प्राइस 80 रुपीज था, देन व्हाट वी विल से कि प्राइस राइज हो गए। तो एक्चुअली आपको इंडेक्स नंबर में यही काम करना है। आपके पास डेटा गिवन होगा प्रीवियस ईयर का, डेटा गिवन होगा करंट ईयर का, तो आपको सिर्फ कंपेयर करके ये चेक करना है कि इन्फ्लेशन आ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अभी इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत सारे डेटा को ना इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स नंबर शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे इन्फ्लेशन का इंडेक्स, उसको हम सीपीआई बोलते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोडक्शन का इंडेक्स। जो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज जैसे कंट्री की मैं अगर बात करूँ, हम लोग कंट्री में वीट भी प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग कंट्री में राइस भी प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स भी प्रोड्यूस करते हैं कंट्री में, शुगर भी प्रोड्यूस करते हैं कंट्री में, है ना। बट इसका जो प्रोडक्शन होगा वो ईयर टू ईयर वेरी होता रहता होगा। ऐसा तो नहीं ना कि एवरी ईयर प्रोडक्शन सेम ही रहेगा। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो डेफिनेटली आपके पास एक ईयर तो होना चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। तो हम लोग यहां पे करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ए बेस ईयर। बेस ईयर इज द ईयर जहां से मुझे अपने डेटा को कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि इफ आई टेक 2010 एज ए बेस ईयर, एंड 2010 में सपोज शुगर का जो प्रोडक्शन हुआ से इट वाज 1000 kg, एंड इन द करंट ईयर ऑफ 2020 सपोज प्रोडक्शन शुगर का हो रहा है से 2000 kg सपोज। तो बाय विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर आपको यहां पर यह चेक करना है कि प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट आ गया। तो व्हाट वी विल से कि प्रोडक्शन 100% इंक्रीज हो गया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। यहां पर आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स रहेंगे और आपको उन ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को प्रीवियस जो करंट ईयर का डेटा होगा उसको आपको बेस ईयर से कंपेयर करना होगा। एंड दे विल मेंशन यू इन द क्वेश्चन कि व्हाट इज बेस ईयर, व्हाट इज करंट ईयर। आपका काम सिर्फ कंपैरिजन करने का है कि हम लोग बेस ईयर में कहां पे स्टैंड कर रहे थे और हम लोग करंट ईयर में एज ऑफ नाउ कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। ये कॉन्सेप्ट समझा आपको इंडेक्स नंबर का? बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल फार्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट का थ्योरी पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। नंबर 1 इज द प्राइस इंडेक्स नंबर, और इसको हम लोग रन कर ले। क्या चीज ये
ये नोट डाउन करना है? नहीं, बुक में है, सब कुछ है, खाली ठीक। समझ लो बस। प्राइस इंडेक्स नंबर, इसके अंडर में दो टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं। वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, एंड वन इज होलसेलर प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर बहुत इजी, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस खाली मेरी बात को सुनते रहो आप लोग। यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर में आपका काम सिर्फ इतना सा होगा, आपके पास दो प्राइसेस दिए होंगे, एक प्रीवियस ईयर होगा, एक करंट ईयर होगा। आपको सिर्फ ये एनालाइज करना है कि प्राइसेस राइज हो गए या प्राइसेस फॉल हो गए, और इसमें कुछ नहीं करना आपको। सीपीआई का इंपॉर्टेंस क्या होता है? सीपीआई के बेसिस पे, जिसको हम शॉर्ट नेम सीपीआई है इसका, बट इसका फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर तो प्राइस। सीपीआई, अच्छा ओके ओके। हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा था सीपीआई क्या होता है। सीपीआई इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। यस, हाँ समझा सर। एंड गवर्नमेंट जो बोलती है ना कि इन्फ्लेशन है या रिसेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द सीपीआई नंबर। एवरी मंथ गवर्नमेंट रिलीजेस द सीपीआई नंबर, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कंट्री में इन्फ्लेशन है या रिसेशन है। और उसमें होता क्या है एक्चुअली, गवर्नमेंट के पास एक आर्टिफिशियल बास्केट ऑफ गुड्स होता है, इट इज ए बास्केट ऑफ गुड्स। और उस बास्केट ऑफ गुड में कौन से गुड्स होते हैं जो कॉमन मैन परचेज करते हैं? इट में व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है, शुगर हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है। तो इस बास्केट का प्राइस अगर राइज हो रहा है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में आने में, देन वी से कि हमारा सीपीआई बढ़ रहा है, मींस आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज हो गया है, और मींस कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया है। सर तो सीपीआई बढ़ा तो अच्छी बात होती है? अच्छी बात नहीं है, उससे इन्फ्लेशन आता है। ओके ओके। देखो क्या होता है ना, अभी जैसे मैंने बोला कि सीपीआई में एक बास्केट है गुड्स का, और उस बास्केट में गवर्नमेंट कौन से गुड्स रखती है? जो गुड्स कॉमन मैन परचेज करता है। इसमें मर्सिडीज नहीं आएगी इस बास्केट में, इसमें क्या आएगा? व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल, जो कॉमन मैन एक गुड्स परचेज करता है ना। तो अगर इस बास्केट का ओवरऑल प्राइस प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में आने में बढ़ गया, देन द गवर्नमेंट से कि इन्फ्लेशन आ रहा है। सेम वे अगर इस बास्केट में जो गुड्स गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, उस बास्केट का प्राइस अगर फॉल हो रहा है, देन वी से सीपीआई हमारा फॉल होगा और कंट्री में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, यू कैन से रिसेशन आ रहा है। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द सीपीआई इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, बिकॉज गवर्नमेंट। हाँ प्लीज बोलो ये बोलो। जो पेट्रोल का प्राइस का हाँ। इंक्रीज जो होता है वो सीपीआई इंक्रीज हो गया, इसके लिए हो गया? नहीं, देखो पेट्रोल का प्राइस तो एक्चुअली क्या है ना, वो आपकी पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज जो आपके ऑयल के प्राइसेस है ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, और दैट इज द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। हाउ इट इम्पैक्ट समझना इस चीज को। देखो सपोज फ्यूल का प्राइसेस राइज होता है, बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होगा या नहीं होगा? होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होने से गुड्स का प्रोडक्शन कॉस्टली होगा या नहीं होगा? यस। तो फ्यूल का प्राइसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके इन्फ्लेशन को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। यू विल नॉट बिलीव, कल ही न्यूज में आ रहा था कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं नाउ इट इज अराउंड $80 पर बैरल, मींस काफी प्राइस राइज हो गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी देखो ना, इंडिया में भी ऑलमोस्ट काफी जगह इन्फ्लेशन ही चल रहा है ना, अभी गुड्स के प्राइसेस ऑन द हायर साइड है ही अभी, और बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आपका शेयर मार्केट भी डाउन जा रहा है, पूरा स्टॉक मार्केट। ठीक है ना, तो उस पर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग अभी। सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे आपके पास एक बास्केट है गुड्स का, मींस आपके पास कुछ गुड्स दिए होंगे, व्हीट होगा, राइस होगा, शुगर होगा, ये सब होगा। प्राइसेस दिए होंगे बेस ईयर के, प्राइसेस दिए होंगे करंट ईयर के। आपको सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि बेस ईयर से करंट ईयर में आने में गुड्स के प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है। सो तो हमको बस ये साल से लास्ट ईयर का माइनस करना है प्राइस। मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। देखो आपके एक बार पेज नंबर निकालना आप लोग 391। So can you send a picture of the question? ओके डेफिनेटली। ये सम एक्चुअली बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल कैलकुलेशन। सर 391 ना? 391 मैं ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ उसकी इमेज। सो वेटेड इंडेक्स नंबर क्या? नहीं अभी वेटेड पे मैं आऊंगा, वेटेड पे नहीं है अभी, पहले सिंपल। सो 391 पे वही है। मेरी बुक में 391 पे वेटेड वाला नहीं है एक्चुअली, मैं भेजता हूँ आपको। सो क्या
तो नंबर क्या है तो क्या उसका? 20? एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 आप बताओ कि एक्चुअली करना क्या है आपको इन सारे सम्स में। मैंने फॉरवर्ड किया ग्रुप में आप लोगों को सम उसका, स्क्रीन पे भी ले लेता हूँ, बेटर रहेगा। मैंने मॉर्निंग मॉर्निंग में पेमेंट को भी टेस्ट किया। पेज 389 पे है। 389 हो पेज सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ है। आप लोग की क्लास जा रहा है क्या आज ऑफलाइन स्टडीज के लिए, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए? हाँ सर, मैं नमन और क्रिश में भी। कितने बजे जाओगे? सर 3 बजे। 3 बजे ना। वो मौसी देखा है ना रोहन जो क्लास की सफाई करती है, सर ढूंढ लेंगे सर। वो नीचे पार्किंग में मिलेगी आपको, -1 पे मिलेगी। अच्छा, मतलब 0। उसको क्या ऐसा कुछ कोड वर्ड देना पड़ेगा नहीं क्या? नहीं नहीं, कोड वर्ड नहीं बोलना, क्लास की चाबी चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है। मैं सम को स्क्रीन पे लेता हूँ। देखो कुछ इस टाइप का सम अभी देखो यहाँ पे दिखेगा आपको अभी। कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो देखो आपके पास यहाँ पे 5 कमोडिटीज दी है, A B C D E। तो देयर आर 5 कमोडिटीज इन द ईयर 2005। प्राइसेस गिवन है आपके पास कि कमोडिटी A का प्राइस कितना था, कमोडिटी B का प्राइस कितना है, कमोडिटी C का, D का एंड D का प्राइस गिवन है। करंट ईयर दैट इज 2015, इसमें भी प्राइसेस गिवन है आपको, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि प्राइसेस में चेंजेस कितने आ रहे हैं यूजिंग द सिंपल एवरेज मेथड। तो देखो कमोडिटीज कितनी है आपके पास 5। बेस ईयर जो भी आपका यहाँ पे ओल्ड ईयर होगा दैट इज अ बेस ईयर, समझा आपको। जो भी आपका ओल्डेस्ट ईयर होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे बेस ईयर रहेगा। बेस ईयर जो भी है आपका, उसको हम लोग उसका रेफरेंस लेके प्राइस का चेंजेस निकालते हैं। जैसे इन दिस केस 2010 इज द ओल्डेस्ट ईयर ना, so that will be considered as what, base year. 2019 is the current year, that will be counted as a current year. तो आपका टास्क यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपको करंट ईयर से बेस ईयर से करंट ईयर में जाने में प्राइसेस में कितना चेंज है, आपको सिर्फ उसको शो करना है। तो करना क्या है, सर आप फिर से समझा सकते हैं, मुझे नहीं समझा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो आपके पास एक सम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, ये मैंने जो हाईलाइट किया स्क्रीन पे। तो देयर आर 5 कमोडिटीज इन योर बास्केट A B C D E, क्लियर? Yes, And sir. they have given the prices of these 5 commodities in the year 2010. Then they have given the prices of these 5 commodities for the year 2019 also. हाँ तो आपको देखो अभी कमोडिटीज A के प्राइसेस में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कमोडिटी B के प्राइसेस में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कमोडिटी C में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना। हाँ सर। तो आपको सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल इन 5 कमोडिटीज के प्राइसेस में कितना चेंज आया। अभी छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं आपसे बोलूं कि एक गुड्स का प्राइस 100 था, ठीक है ना, और इसका प्राइस अभी बढ़ के सपोज 250 रुपीज हो गया, सपोज मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। तो इफ आई आस्क यू गुड्स का प्राइसेस कितना राइज हुआ? 150। 150 ना। हाँ सर। दैट मीन्स व्हाट यू विल से कि गुड्स के प्राइसेस में 150% का राइज आ गया। कैसे निकाला आपने 150%? 250 -100 ना, ठीक है। कोई डाउट इसमें अभी? तो देखो आपको यहां पर करना क्या है, जो भी बेस ईयर के प्राइसेस दिए हैं उसको पूरा का पूरा सम अप कर दो। तो बेस ईयर प्राइसेस आपका हो गया 580 रुपीज फॉर ऑल द कमोडिटीज। ये पार्ट समझा? मुझे कंफ्यूजन क्या हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ईयर 2005 और फिर 2015 दिया है। नहीं इसको छोड़ो, इसको फॉलो करो। ओके सर, हाँ फिर समझ गया। ठीक है ना। हाँ तो बेस ईयर के प्राइसेस का टोटल कितना था? 5। कौन सा वाला फॉलो कर रहे हैं? ये नीचे वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ स्क्रीन पे। So, but then अच्छा। why did they change the year? एक्चुअली हाँ, वही। मैं बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअली इसमें बेस ईयर अलग लिया हुआ है उन्होंने, बेस ईयर 2010 का लिया हुआ है। तो 2010 का प्राइसेस कुछ अलग होंगे ना, तो आप उसकी टेंशन मत लो। दे विल गिव यू द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर इन द क्वेश्चन, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। तो हम सेकंड वाला कर रहे हैं ना सर? हाँ सेकंड वाला कर रहे हैं। ओके ओके ओके। नित्या उसका कोई भी इशू नहीं है। दे विल ऑलवेज गिव यू द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, उसमें कोई इशू नहीं होगा। सर आपकी स्क्रीन पे कुछ So दिख रहा नहीं है। if we write in the solution also, if we write
2005 and 2015. That's also correct. वो तो मैं देंगे आपको ना, but sir, मैं आपको एक सब no, they will give you the year. they will give you the They base year had also. given the year, but then they changed it to the base. अरे वो पता नहीं अभी मेरे को। उसको छोड़ो ना, उसको उस पे मत जाओ अभी आप, क्योंकि वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मत जाओ। आपके पास जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली दे हैव टू गिव यू बेस ईयर, अदरवाइज तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और वैसे भी इस बुक में मिस्टेक्स हैं, अगर आप देखो ना, थोड़ा फोकस करना। ये 2000 और ये प्राइसेस सारे सेम ही दिख रहे हैं ना आपको, 150, 70, 200, 55, 105 प्राइसेस सेम ही है ना, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन मत लो आप, दे विल मेंशन यू इन द क्वेश्चन व्हाट इज बेस ईयर, व्हाट इज करंट ईयर। तो आपका टास्क सिर्फ यहाँ पे इतना है कि करंट ईयर से बेस ईयर के प्राइसेस में चेंज कितना है। तो कुछ नहीं करना आपको, बेस ईयर के प्राइसेस का टोटल कर लो, कितना था, इट वाज 580। करंट ईयर में जो कमोडिटीज थी आपके पास 5 कमोडिटीज, उनका प्राइसेस टोटल कितना हो गया, 740। तो 740 अपॉन 580 इंटू 100 विल गिव यू 127.59। सर ये सीपीआई के लिए क्या? ये सीपीआई के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो करंट ईयर अपॉन बेस ईयर करना होता है। बस करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। सर आंसर माइनस में आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, प्राइसेस फॉल भी तो हो सकते हैं ना। यस। ठीक है ना। तो अगर नाउ लिसन वेरी केयरफुली, प्राइस इंडेक्स कितना आ रहा है अभी आपका यहाँ पे 127.59। बट अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि व्हाट इज द इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज द इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स, तो आपका आंसर क्या होगा, 127.59 माइनस 100, दैट विल बी 27.59। मींस इसका मतलब क्या हो रहा है कि बेस ईयर से करंट ईयर में आने में आपके जो प्राइसेस में चेंज है दैट इज 27.59%। मींस इतना प्राइसेस राइज हो गया। तो -100 हम हमेशा लेंगे कहां पे? जब भी नहीं नहीं कैलकुलेट करना नहीं नहीं, अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछेगा ना कि व्हाट इज द चेंज इन द प्राइस इंडेक्स, देखो बेस ईयर जो हमारा होता है ना, वी टेक इट एज 100। जो बेस ईयर का इंडेक्स होगा विल टेक इट एज 100। करंट ईयर में आपका इंडेक्स कितना आ रहा है, 127.59 ना। तो अगर आपसे नहीं समझा सर, नहीं समझा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखो। So sir, in every question you have to take -100. No. If they ask only the price index, then the answer. Yeah, if they ask it, you have to take -100, not Yeah. any other number. Yeah. Okay. If they ask you what is the change in the price index, then आप उसको उसमें से आप 100 को भी माइनस करोगे। तो छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। सर मेरे को समझा नहीं, बट यहाँ पे एग्जांपल में तो इनटू 100 फॉर्मूला का पार्ट है या खुद? नहीं इंटू 100 फॉर्मूला का पार्ट है, फॉर्मूला का पार्ट है वो। बिकॉज ये जो आपका आंसर है इट इज परसेंटेज। ओके। इसका मतलब क्या है कि अगर बेस ईयर में प्राइसेस 100% थे तो करंट ईयर में प्राइसेस जो हैं वो 127.59% है। ओके। तो इफ दे आस्क कि व्हाट इज द चेंज इन द प्राइस इंडेक्स, देन आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 127.59 माइनस 100। दैट शोज कि इफ यू कमिंग फ्रॉम द बेस ईयर टू करंट ईयर, तो प्राइस इतने परसेंटेज से राइज होगा। ओके, तो फाइनल आंसर 27.59 है? नहीं, मैं सुनो ना रोहन, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपसे सिंपल पूछ रहा है व्हाट इज प्राइस इंडेक्स, तो आप कुछ नहीं करोगे, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, और कुछ नहीं करना है। हाँ। बट इफ दे आस्क कि व्हाट इज द चेंज इन प्राइस इंडेक्स, ओके ठीक है मींस प्राइस इंडेक्स इंक्रीज। देखो हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो बेस ईयर होता है ना, बेस ईयर 100 लेके क्या सर? ऑलवेज बेस ईयर इज 100%। ओके बेस ईयर इज व्हाट 100%। तो मैंने नहीं पूछा, क्या रोहन ने पूछा। मैंने रोहन नहीं बोला ना। तो क्या? नहीं, आपने अनुषा ध्यान रखना बोला। अच्छा सॉरी, मैं हमेशा ध्यान रखना। अच्छा मैंने हमेशा बोला होगा, अनुषा नहीं बोला था। हमेशा ध्यान रखना। नो प्रॉब्लम। चलो भाई फ्लो डिस्टर्ब कर दिया सर का पूरा। नहीं, मेरा फ्लो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ, पता है, ऐसी मस्ती करते रहो, पढ़ते रहो। अच्छा आपका फ्लो डिस्टर्ब हो गया क्या? तो आपको सीपीआई क्लियर हुआ, व्हाट इज सीपीआई? एक और इसमें होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसको WPI बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। सर सीपीआई में सिर्फ वही एक फॉर्मूला है। सीपीआई के और 2-3 मेथड्स मैं सिखाऊंगा, अभी समझ पाएंगे तो मैं करवाऊंगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स एक्चुअली।
होलसेल प्राइस इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है कि इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बास्केट, जो हम गुड्स होलसेल में या रिटेल में बाई सेल करते हैं ना, उस बास्केट में वो कमोडिटीज रहती हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर एंड टू द करंट ईयर प्राइसेस में, उस बास्केट के प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज देखो ना, वी आर ए कंज्यूमर, हम कोई भी गुड्स होलसेल में परचेज नहीं करते हैं, हम लोग गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करते हैं। बट इफ यू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडर, तो वो लोग गुड्स होलसेल में परचेज करते हैं। तो इस बास्केट में कौन सी कमोडिटीज होती हैं जहां पर आप गुड्स को बल्क में बाई करते हो, तो उन गुड्स के प्राइसेस में जो चेंजेस आएंगे दैट विल बी शोन बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर दो टाइप का रहेगा, वन इज सीपीआई, सीपीआई इज व्हाट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो हमारे लिए है, वन इज व्हाट, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर विच इज फॉर द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर आपको क्वांटिटीज में चेंजेस शो करता है। जैसे आपने प्रीवियस वाले में क्या किया था, आपने प्राइस के चेंजेस को शो किया ना। इन द केस ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम लोग क्वांटिटी के चेंजेस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि माय बेस ईयर इससे 2010 था मेरा बेस ईयर, और जो करंट ईयर है सपोज इट इज 2020। तो सपोज बेस ईयर में जो वीट का प्रोडक्शन हुआ, से इट वाज 1000 kg, प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है 1200 kg। तो यहां पर प्राइस मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखते हैं। क्वांटिटी में जो चेंजेस आपने करे वो आप यहां पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में शो करोगे। तो ये क्वांटिटी कंजम्पशन की भी हो सकती है कि आपने कितना कंज्यूम किया विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर टू करंट ईयर, कितना प्रोड्यूस किया विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर टू करंट ईयर। तो आपका जो कैलकुलेशन यहां पर है वो प्राइस के रिस्पेक्ट में नहीं है, इट इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कि एज ए कंज्यूमर मैं पहले कितना कंज्यूम करता था, आज कितना कंज्यूम कर रहा हूं। एज ए प्रोड्यूसर मैं पहले कितना प्रोड्यूस करता था, आज कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये बात समझा आपको? Yes, sir. ओके, So can you explain again? डेफिनेटली देखो, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में मेरा प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है। मैं बेसिकली यहां पे क्वांटिटी को कंपेयर करने वाला हूं। सपोज वी ऑल आर ए कंज्यूमर ना, तो इफ वी आर ए कंज्यूमर, तो हम लोग पहले कितना कंज्यूम करते थे गुड्स को, आज कितना कंज्यूम कर रहे हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ केजी, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। तो आपका मोटिव यहां पर क्या है, प्राइस से आपका कोई लेना देना नहीं है। यहां पे आप सिर्फ क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो कि विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, करंट ईयर में आप कितने एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर रहे हो या कम कंजम्पशन कर रहे हो। एंड सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। प्रोड्यूसर पहले कितना प्रोड्यूस कर रहा था, आज कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात समझा ना आपको? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आपका इसमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सर ये सब टाइप्स ऑफ सम्स है क्या? ये एक्चुअली थ्योरी पार्ट है, इसमें कभी कोई पूछ लेता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? सर कुछ अजीब ही आवाज आ रहा है। अब Static noise. I think आपके माइक का था वो कुछ तो। एक मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा था अभी, तो मैंने उसको ऑफ किया। अभी भी आ रहा है क्या? हाँ, अभी ठीक है, अभी Yeah, ठीक है। नहीं understand. सर अभी ठीक है। इतने फेक कॉल आते हैं ना। चलो, तो मैं कहाँ पे था? कोई कुछ पूछ रहा था, प्लीज बताओ ना क्या पूछ हाँ रहा था। सर ये टाइप्स ऑफ सम्स है क्या? नहीं, टाइप्स ऑफ सम्स नहीं, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर है। इसके ऊपर सम्स तो एक्चुअली बहुत इजी है। ओके ओके ओके। दे मे आस्क दिस पार्ट इन द थ्योरी पार्ट इन द एग्जामिनेशन। थ्योरी के कितने क्वेश्चंस आएंगे? स्टैट्स में क्या? हाँ पहले मुझे पेपर का पैटर्न तो पूछो ना। एक्चुअली मैं आपसे देखो, कल आपको याद है, कल मैंने आपको पेपर आपको व्हाट्सएप किया था, देखा आप लोगों ने? हाँ वो पेपर बिशप कैंप का था। सर लेकिन उसमें तो मिक्स था सब। 2 pages. उसमें देखा था आपने स्टैट्स के कितने सारे क्वेश्चंस थे। हाँ उसमें थ्योरी में ही स्टार्ट्स था इतना ज्यादा। क्या बात कर रही है? एग्जैक्टली, तो मेरे को लगा कि stats की theory important नहीं है. स्टैट्स मुझे भी वही लगा सर। मैं अच्छा देखो सुनो ना। स्टैट्स का थ्योरी था उसमें? सर आपने अकाउंट्स का भेजा था? नहीं, मैंने इनको कभी भेजा था नहीं कोई। भेजा है इकोनॉमिक्स का भी। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ अनुषा, उस पेपर में 40 मार्क का वेटेज था स्टैट्स का। स्टैट्स सर वो थ्योरी पार्ट था क्या पूरा? सर लेकिन वो कौन से कैंप का था क्या? बिशप कैंप का पेपर था, 2018-19 का फाइनल एग्जाम का पेपर था वो। तो फिर 40 मार्क्स के स्टार्ट्स आ गए, तो फिर हम इतना टाइम दे रहे हैं इंडियन इको मैं भी आपसे वही बोल रहा हूँ ना। अगर आपको पेपर, आई थिंक व्हाट आपका पेपर का पैटर्न में आपने कुछ बोला है। सर से स्टैट्स कर वो भेज दीजिए नहीं रहे हैं। एक 25 मार्क आ जाएंगे, मजा आ जाएगा।
तो अगर वो स्टैट्स इतना दे रही होती मैम एग्जाम में तो वो बोलते ना कि स्टैट्स अच्छे से करो एंड ऑल। वैसे आपको स्कूल में जो नोट्स दिए हैं, आपके स्कूल में जो नोट्स दिए हैं क्योंकि मैम ने। सर मैंने उसको बहुत पहले से जुलाई की अगस्त में पूछा था कि स्टैट्स ऑप्शनल है क्या पेपर में, हाँ तो उसने बोला था कि स्टैट्स इज ऑप्शनल बट इट्स बेटर टू डू, ऐसे बोल रही थी वो, तो आई पता कंफ्यूज नहीं कर अब दिया क्या। मेरे को। But that time it was not fixed now what's going to happen with the मुझे बताओ, आप लोग को भी जो because मैम now ने, only बट the teachers are पेपर पैटर्न तो सेम ही रहेगा ना। सुनो ना, no आप it लोग used आप to लोगों come को from ISC board ना पहले। आप लोगों को जो मैम ने स्टैट्स कवर किया है, मैम ने थ्योरी पार्ट भी कवर किया है कि स्टैट्स में डायरेक्टली सम्स करवाए हैं आपको? तो वो तो समझ ही कराती थी डायरेक्ट। हाँ तो तो सर मोस्टली फिर सीधा आप, सम्स करते, अगर थ्योरी आए तो टीचर पे नाम डाल देंगे एग्जाम नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है रोहन। नहीं, आई अरे थिंक सर लास्ट टाइम ऐसे किया था हमने। को बोल ही रहेगी। सर लास्ट चैप्टर इसने थ्योरी किया थोड़ा सा। किया है ना, क्या थ्योरी में कवर किया उसमें हाँ संदेश? सर, आपने अभी वो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर किया हाँ हाँ, और बस इतना ही किया मैं भी बोल रहा और हूँ, ये कुछ नहीं। एक्चुअली इस इंडेक्स नंबर में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये थ्योरी में कई बार आ चुका है, बिशप कैंप में भी आता था, या आपके स्कूल में भी आ चुका है कई बार ये, इसीलिए मैं टाइप्स कवर कर रहा था ये। बट ये कवर किया ना आपको स्कूल में भी? यस सर। हाँ, तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बट स्टैट्स में आपके एग्जाम में मोस्टली सम्स ही आएंगे, उसकी टेंशन मत लो ज्यादा। इंडेक्स ऑफ ओके सर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आईआईपी। एंड यू विल नॉट बिलीव, एवरी क्वार्टर में आईआईपी का डेटा रिलीज करती है गवर्नमेंट, और ये डेटा अगर फॉल होता है तो आपका पूरा स्टॉक मार्केट फॉल हो जाता है। दिस डेटा शोज कि अपनी कंट्री में, इंडिया की मैं अगर बात करूं, इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में अगर आप आ रहे हो तो प्रोडक्शन राइज हुआ या प्रोडक्शन फॉल हो गया। एंड यू विल नॉट बिलीव, इकोनॉमिक्स काफी कुछ डिपेंड करता है आपकी उसके ऊपर, बिकॉज अगर कंट्री में प्रोडक्शन राइज होता है तो उससे क्या होता है, उससे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है या नहीं होता है? यस यस सर। उससे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, उससे लोगों की डिमांड इंक्रीज होती है। तो इनडायरेक्टली जो आईआईबी का डेटा जो आपका होता है ना, वो आपके इकोनॉमिक्स को, आपकी स्टॉक मार्केट को एक्चुअली बहुत इंपैक्ट करता है। एंड व्हाट दिस नंबर शोज, इट शोज कि विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, अगर आप करंट ईयर में आ रहे हो तो कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये बेसिकली इंडेक्स नंबर आपको ये शो करता है कि जैसे आपका प्रॉफिट्स हो गया, आपका सेल्स हो गया, आपका नेट प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके बिजनेस में कितना है, वो आप कंपेयर करते हो विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। दैट शोज कि आपकी फर्म की वैल्यू कितनी है मार्केट में, ठीक है ना। बट इसके ऊपर सम्स वगैरह कुछ नहीं आते हैं, तो छोड़ो अभी। आप अभी आ जाओ डायरेक्टली आप सम्स के पार्ट पे। इसके सम्स एक्चुअली बहुत ईजी हैं। आते हैं अभी क्वांटिटेटिव पार्ट पे। इंडेक्स नंबर जो रहेगा, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं अभी। इंडेक्स नंबर एक्चुअली दो टाइप का रहता है, एक रहेगा सिंपल इंडेक्स नंबर, और एक रहेगा आपका वेटेड इंडेक्स नंबर। यू नो वेटेड इंडेक्स, वेटेड का मतलब क्या होता है? वेट सुना है कभी किसी ने, वेट देना किसी को? चलो मैं आता हूं पहले क्या सर? पहले वेट देना? हाँ, नहीं नहीं सर। मैं बताता हूँ, मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको अच्छे से। पहले मैं सिंपल इंडेक्स नंबर पे आता हूँ, ठीक है ना। सिंपल इंडेक्स जो आपका रहेगा, ये एक्चुअली सिंपल है, इसके नाम भी इसलिए सिंपल रख दिया इसका। इसमें अगेन दो टाइप का रहेगा, सिंपल एग्रीगेट और एक रहेगा आपका एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, या सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव। और यूजली एग्जाम में आता नहीं है, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, प्राइस रिलेटिव, ठीक है। और इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप सिंपल इंडेक्स निकाल रहे हो, सिंपल इंडेक्स में आप हम वेट्स वगैरह नहीं देंगे, मैं बताऊंगा आपको वेट का लॉजिक क्या होता है अभी। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 into 100. They will give you the prices of the 2 year.
वन विल बी द बेस ईयर, वन विल बी द करंट ईयर। करंट ईयर के प्राइसेस उसको सम अप कर दो पूरा, उसको डिवाइड कर दो बेस ईयर के प्राइसेस के सम से इनटू 100, यू विल गेट द सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, P01, where 0 is what base year, 1 is what current year. तो what we are showing here कि with respect to base year, current year में prices कितने हैं। एंड अगर आपको इसमें बोला जाए कि you have to find out the index number with the help of price relatives, तो वहां पे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/n सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। आपके पास बुक है क्या अभी? हाँ सर, एक बार आप अपनी बुक का पेज नंबर निकालना। 389 पे फॉर्मूला उसका। हाँ, फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन अनसॉल्व वाला सम निकालना। ओके सर। So can you please send it? मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ उसको सम। फॉरवर्ड किया मैंने आपको एक सम, क्वेश्चन नंबर 3 है ये सिंपल वाला मेथड एक्चुअली बहुत कम आता है, आएगा वेटेड वाला ही, बट वेटेड वाला ही ज्यादा, बहुत ज्यादा इजी होगी, इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ सिंपल फॉर्मूलाज हैं उसमें। तो वो कौन से पेज पे? पेज नंबर है रोहन मेरी बुक का 392 है, मे बी आपकी बुक का +-1 कुछ होगा, अनसॉल्व वाला पार्ट है ये। 390 है सर। 390 है क्या? ओके ओके। सर सॉल्व करना है? मैं कराता हूँ ना। ओके। सो ये सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड ही है ना? हाँ वही सेम जो अभी मैंने डिस्कस किया ना, और कोई भी सम मत करो आप लोग। तो मैं दूसरा सम भेजता हूँ। मैंने दूसरा सम फॉरवर्ड किया आपको, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है उस सम में, इसको मैं लेता हूँ सम को स्क्रीन पे। आज मैंने आरटीपीसीआर किया अपना सुबह में। सर आप ठीक हो ना सर? हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब टू बी ऑन द सेफर साइड ना, आप लोग भी आते हैं ना क्लास में, ओके। मैंने इसलिए सर अपना होम पहले होम किट कर लेना चाहिए था सर, अगर वो पॉजिटिव आता तो आरटीपीसीआर। होम किट हाँ मिलता है क्या मार्केट में भी वो? हाँ सर, मुझे नहीं पता। वो एक 5 मिनट में टेस्ट हो जाती है। ओके, खैर मैं तो अभी सैंपल देके आ गया था। सर हाँ बोलो ना। तो मैंने सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ट्राई किया, हाँ वो उसका आंसर आ रहा है 162.966। कौन से सम की बात कर रहे हो आप? वो थर्ड वाले ही। मैंने बोला ना वो सम रॉन्ग है, इसलिए मैंने छोड़ा ना उसको। ओके ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अगेन दे हैव गिवन यू प्राइसेस ऑफ द 5 कमोडिटीज 1 A B C D E एंड दे हैव गिवन द प्राइसेस इन द बेस ईयर। अभी देखो आपके पास यहाँ पे जो भी ओल्डेस्ट ईयर होगा, जिसने लिखा भी यहाँ पे टेकिंग 2004 एज अ बेस ईयर, अगर नहीं भी लिखा होगा जो भी आपका ओल्डेस्ट ईयर होगा दैट विल बी द बेस ईयर, और ये आपका करंट ईयर हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास कमोडिटीज गिवन है 5 A B C D E, A B C D and E।
and they have given the prices in the base year, that is year 2004. तो prices base year means P0 हो गया, current year means P1 हो जाएगा, तो 0 means base year होता है ये, तो which is in 2004. तो commodity A का price था 15, then 33. तो सर बेस ईयर तो 100 लेंगे ना फॉर्मूला में सॉरी अगर वो पूछा गया P1 अगर डिफरेंस पूछा गया तब, प्राइस, हाँ है ना, मैं तो उस पर मैं बताता हूँ उस चीज को भी. ओके 15, 33, 38, then 25, then 50. So they have given you the prices of the base year, then current year कौन सा था आपका 2013 इधर, that is P1. तो that is given as 30, 35, 57, 35 and 63. तो अगर आप यूज करोगे सिंपल एवरेज मेथड और सिंपल एग्रीगेट मेथड, तो P01 will be what? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 into 100. कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है. दिस इज द सिंपल एग्रीगेट मेथड. P1 आपके पास है, P0 आपके पास है, बस खाली आपको समेशन करना है. एक बार चेक करना कोई भी, P0 P1 का समेशन कितना आ रहा है. सर P0 का 161 है और P1 का 220. सिग्मा 161 सर. 161, ओके सॉरी. एंड सिग्मा P1 कितना आ रहा है? 220. 220. बस कुछ नहीं करना, 220 अपॉन 161 इंटू 100 कर लो, यू विल गेट द आंसर. कितना आंसर आ रहा है? सर आंसर आ रहा है 136.64 आ रहा है. 64 आ रहा है क्या? यस बुक में 84 दिया है ना? हाँ यस सर. नहीं, आपका आंसर राइट, छोड़ दो, बुक में इसमें मिस्टेक्स है. ठीक है ना? तो ये तो आपका हो गया सिंपल एग्रीगेट मेथड. बट इन केस इफ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो कैसे करोगे आप, समझना इस चीज को. अगेन सब कुछ सेम ही रहेगा. यहाँ पे देयर आर 5 आइटम्स. 100 माइनस 220 माइनस 100 या 100 माइनस 220. 220 कहाँ से आ सर रहा है? आपका आंसर क्या? हाँ मेरा करेक्ट. सर मुझे 136.64 आ रहा है. तो मुझे भी वही आया. हाँ वो करेक्ट है. 64 आ रहा है ना? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो करेक्ट है. बुक में 84 दिया हुआ है ना, वो बुक में आंसर 84 दिया ना यस आपको, सर. वो हाँ, रॉन्ग दिया हाँ. है. 64 इज द राइट आंसर. ओके. ठीक है ना? तो अगर आप इसी सम को करोगे सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो अगेन ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही रहेगा. देयर आर 5 कमोडिटीज A B C D E. Prices are given to you in the base year P0, which is again 15, 33, 38, 25 and 50. Prices of the current year is also given to you, that is 30, 35, 57, 35 and 63. तो देखो अर्लियर आपने क्या किया था, P1 अपॉन P0 किया था. वो भी कब किया था? P0 को आपने पूरा पहले सम कर दिया, फिर आपने P1 को पूरा सम अप कर दिया, देन आपने सिंपल फार्मूला यूज किया सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100. यहां पर आपको ऐसा नहीं करना, यहां पर आपको P1 अपॉन P0 अलग से निकालना है फॉर ईच कमोडिटीज A एंड B. समझा ना आपको? नहीं सर, नहीं समझा. देखो आपने रोहन प्रीवियस वाले सम में क्या किया था, आपने पहले P0 पूरा सम अप कर दिया ना, हाँ P0 का टोटल निकाला, देन P1 का टोटल निकाला. देन आपने फॉर्मूला यूज किया सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100. हाँ यहां पर भी आपको काम वही करना है, बट कमोडिटीज के लिए अलग अलग करना है. जैसे आप देखो यहाँ पे 30 अपॉन 15 आपको पहले करना पड़ेगा, ओ सेपरेट. ओके ओके ओके. इंटू 100 भी करना पड़ेगा, सेपरेटली करना पड़ेगा सबके लिए. सेम वे देखो, सिर्फ यही डिफरेंस है, आपने प्रीवियस वाले सब में क्लब करके ये काम किया, इस सब में आप सारी कमोडिटीज के लिए काम डिफरेंट डिफरेंट वे में करोगे, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा इसके लिए. तो ये कौन सा मेथड है? यह है प्राइस रिलेटिव मेथड. ओके 35 upon 33 into 100, then 57 upon 38 into 100, then 35 upon 25 into 100, then 63 upon 50 into 100. आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा कितना कितना इसका आंसर आ रहा है. एक बार चेक करना कितना कितना आंसर आ रहा है.
तो मेरा टोटल आ रहा है 616। पूरा सॉल्व करने के बाद क्या? हाँ, वो P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, इसका टोटल आ रहा है 616। मतलब सारा सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर 616 आ रहा है ना? हाँ, वो उस कॉलम का ओके ठीक है। डिवाइड बाय 5 नहीं किया मैंने। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। तो ये आपका हो गया सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 इज 616 ना? सबका वही आ रहा है क्या? तो बस आपका फॉर्मूला यहाँ पे बहुत सिंपल है। P01 will be what? 1 upon n sigma P1 upon P0 into 100, तो that will be 616 upon commodities कितनी है मेरे पास 5। चेक करना आंसर कितना आ रहा है एक बार। सर आंसर आ रहा है 123.2। 123.2 आ रहा है क्या? यस सर। इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं करा ना? कैलकुलेशन पार्ट सारा राइट है ना? आप लोगों को चेक किया आप लोगों ने? सर हाँ बोलो ना। इसने ये निकाला बी का जो भी है प्राइस वो निकाला नहीं इसने। बी का प्राइस मुझे आ रहा है 106.06, वो उसने लिया ही नहीं है। बाकी चार जो है उनका मिला के आ रहा है 616। हाँ उसका नहीं आ रहा लेकिन बी का बी के है। कमोडिटी बी की बात कर रहे हो ना आप? यस सर 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 आंसर आ रहा है 61600। मैंने इंटू 100 नहीं किया। क्या सैंडी? कोई डाउट इसमें अभी? तो आपका कृष्णा कितना आ रहा था आंसर? 616 मैं चेक करूंगा एक बार। 30 अपॉन 15 इज व्हाट? 200 हो जाएगा ये, ठीक है ना? 35 अपॉन 33 विल बी व्हाट? 106.06। 106.06। देन 57 अपॉन 38 कितना हो जाएगा? 150। तो फिर वो 722.06 हो जाएगा टोटल इसका। ये कितना आता? 150। हाँ सर। फिर नेक्स्ट 140 और फिर उसके बाद 126। राउंड फिगर आ रहा है 140 क्या? हाँ सर। देन 126। थर्ड वन कितना था? बी सी वाला 150 कुछ बोल रहे थे ना आप लोग? हाँ सर Yeah, 150। 150। अच्छा पूरा 150 आ रहा है क्या राउंड फिगर? हाँ फिर इसका समेशन राउंड फिगर 150। 722। एक मिनट, 150 कैसे आ सकता है ये? 57 अपॉन 38 विल बी व्हाट? 1.5। हाँ ठीक है, वेरी गुड। टोटल कितना आ रहा है इसका अभी? 722.06। 722.06। तो अभी जो आपका आंसर आना चाहिए that will be equal to 1 upon n means 1 upon 5। तो 144.41। सही आ रहा है ना आंसर? 144.41। ये क्लियर हुआ आपको मेथड? हाँ सर। बहुत इजी है बट सर आपने यहाँ पे ही किया क्या P1 अपॉन PO? हाँ मैंने देखो ना, मैंने सारी कमोडिटीज के लिए P1 अपॉन P0 डिफरेंट फाइंड आउट किया पहले। ओके देखो दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है, प्रीवियस वाले सम में आपने पूरा का पूरा P0 सम अप कर दिया, पूरा का पूरा P1 सम अप कर दिया, हाँ। देन आपने उसका रेशो निकाला। इस वाले मेथड में आपने क्या किया? P1 अपॉन P0 आपने सारी कमोडिटीज के लिए डिफरेंट निकाला है। ओके समझा ना आपको? यस सर ओके हाँ समझा। बोलो बोलो बोलो, रोहन क्या डाउट है? सर P1 आपको 722.06 कैसे है? अगर आप इन सबको सम अप करोगे 200 प्लस 106.06 प्लस 150 प्लस 140 प्लस 126, अच्छा ओके तो इट इज द समेशन ऑफ ऑल द P1 ओके अपॉन यस P0। हाँ हाँ अभी समझा क्लियर ना? कोई भी डाउट मुझे बताओ यहाँ पे आपको अभी। तो 1 मिनट स्क्रॉल अप कर हाँ सकते हैं प्लीज प्लीज वो प्लीज। फॉर्मूला पे 1n। और करूँ ऊपर क्या? नहीं नीचे मतलब साइड पे। ओके दिस वन ना? यस यस। ओके यस सर डन। डन ना? चलो वेरी गुड। अभी हम लोग आते हैं टुवर्ड्स द वेटेड इंडेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में एक्चुअली यही आता है और सबसे इजी भी है ये वेटेड इंडेक्स नंबर। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट? वेट का मतलब क्या होता है? WEIGHT।
So wait. यहाँ बोलो अनुष्का, बोलो क्या बोल रहे थे आप? तो वेट तो मतलब Weight ही है सर. हाँ 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 हाँ, इकोनॉमिक्स में एक्चुअली वेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही अलग है पूरा, ठीक है ना. आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर दिस, उससे क्लियर होगा आपको. ये सपोज मैं आपसे बोलूं कि एक बंदा है मिस्टर एक्स, सपोज 2010 में सपोज इसकी जो इनकम थी सपोज थी, इट वाज ₹80,000 पर मंथ. क्लियर. 2020 में इसकी इनकम हो गई से ₹1 लाख पर मंथ. तो आप लोग क्या बोलोगे, इनकम बढ़ गई? यस. इनकम बढ़ी ना. हाँ हाँ. बट लॉजिकली इनकम नहीं बढ़ी. शिट. कैसे सर? क्योंकि हाँ. लाइक एक्सपेंसेस भी उतने बढ़ गए ना. Exact- लाइक देखो ना, 2010 में हमें जो 2010 में 80,000 का वैल्यू रहा होगा, क्या उतनी शॉपिंग आप आज भी कर पाओगे 80,000 में? नहीं नहीं. नहीं कर नहीं पाओगे. सर. No sir. लॉजिकली आपकी इनकम फॉल हो गई यहाँ पे, है ना. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल फॉर दिस वेट. सपोज रोहन, मुझे आपकी परफॉर्मेंस को जज करना है कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, ठीक है ना. तो मेरे पास आपके मार्क्स हैं, सपोज 7th के मार्क्स मेरे पास हैं, आपके 8th के मार्क्स मेरे पास हैं, 9th के मार्क्स मेरे पास हैं, 10th के मार्क्स मेरे पास हैं, 11th के मार्क्स मेरे पास है सपोज. क्लियर. 7th में आपने स्कोर किया सपोज 95%, 8th में 90%, 9th में 75%, 75 कर देता हूँ, बहुत कम हो जाएगा ये. 10th में कितना स्कोर आया था रोहन? थैंक यू सर. 10th में कितना? क्या सर? 10th में कितना स्कोर आया? अरे बोलो. 90 सर. 90% एग्जैक्ट ना. नहीं नहीं 88. 88%. सपोज 11th में भी आपने सपोज 99% स्कोर कर लिया सपोज. ठीक. अरे सर रुलाओ क्या आता तो. तो सुनो, अभी अगर मुझे चेक करना है कि रोहन इंटेलिजेंट है या नहीं है, मैं आपके 7th के मार्क्स थोड़े से कम करूंगा यहाँ पे, वरना फिर आप तो रो जाओगे. इसको मैं कर देता हूँ 60%, इसको 55%. अगर मुझे अभी चेक करना है कि रोहन कितना इंटेलिजेंट है, तो मैं कौन से स्टैंडर्ड के मार्क्स को ज्यादा वेटेज दूंगा, 7th के मार्क्स को या 11th के मार्क्स को? 11. बट 11th. नेचुरल ना, तो इसको तो मैं इतना वेटेज नहीं दूंगा ना इस मार्क्स को. तो यहाँ पर एक्चुअली स्टैट्स में वेट का मतलब होता है वेटेज देना. किस चीज का वेटेज कितना ज्यादा है, उसका उतना ज्यादा वेट रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट ना. यस सर. नहीं वापस सर, वापस समझाइए दो. एक और एग्जांपल देता हूँ आपको. एग्जांपल में बहुत सारे रहते हैं इसके. सपोज जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक कार है मर्सिडीज, इसका प्राइस 2010 में सपोज था से 30 लाख रुपीस. 2020 में इसका प्राइस हो गया सपोज 70 लाख रुपीस. तो व्हाट यू विल से, प्राइस तो डबल से ज्यादा हो गया, हाँ है ना. तो विल से प्राइस इंडेक्स तो बढ़ गया अभी. हाँ. बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इकोनॉमी में हार्डली 1% लोग ही इसको परचेज करते हैं, तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट कुछ आएगा इसका? नहीं आएगा. बिकॉज एक्चुअली प्राइस तो राइज हुए, बट इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ये इसके जो कंज्यूमर्स थे वो बहुत कम है ना. हाँ. इसके जो क्वांटिटी लोग बाई करते हैं वो तो बहुत कम रहेगा ना. हार्डली देयर इज 1% पॉपुलेशन जो मर्सिडीज BMW परचेज करती होगी ना. हाँ. सेम वे सपोज मैं आपसे बोलूं कि वीट है सपोज यहाँ पे 2010 में इसका प्राइस था सपोज से ₹100 ज्यादा हो जाएगा 50 पर केजी, और 2020 में इसका प्राइस हो गया ₹55 पर केजी, है ना. तो प्राइस तो राइज हुआ, बट प्राइस ज्यादा राइज हुआ क्या? हाँ. नहीं, ओनली ₹5 का प्राइस राइज है ना. अच्छा वैसा. हाँ हाँ. सिर्फ 5 रुपीस. हाँ. बट स्टिल वीट का जो वेटेज होगा ना इकोनॉमी में, दैट विल बी मोर देन द मर्सिडीज. हाँ हाँ समझा सर अभी. Because wheat is consumed by the entire population, यस. whereas Mercedes is consumed by hardly 1% population. Getting my point now? सर आपने सब्जेक्ट का भी कोई ऐसा एग्जांपल दिया था कि पीएड का वेटेज इतना नहीं होगा जितना अकाउंट्स का होएगा Exactly, मैं भी वही बोलना टॉप चाह रहा 5 में. हूँ. तो देखो इकोनॉमी में यहाँ पे बेसिकली जैसे आपको दो गुड्स दिए, एक वीट एक राइस, अगर सॉरी एक वीट एक मर्सिडीज,
मर्सिडीज के प्राइसेस सपोज राइज हो रहे हैं, बट कंज्यूमर कितने हैं उसके, हार्डली 1%, तो उसका वेटेज मुझे इतना देना नहीं उसको वेटेज, बिकॉज उसके बायर्स भी तो बहुत कम है ना। बट अगर इकोनॉमी में वीट के प्राइसेस राइज हो रहे हैं और राइस के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, शुगर के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, तो इन गुड्स के कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं और इनके प्राइस राइज का इम्पैक्ट एंटायर कंट्री, एंटायर पॉपुलेशन पे पड़ने वाला है। तो दैट मीन्स अगर मुझे दो गुड्स को कंपेयर करना हो प्राइस के कॉन्सेप्ट में, वीट एंड मर्सिडीज को, तो मुझे वेटेज किसको ज्यादा देना चाहिए, वीट को या मर्सिडीज को? वीट को, बिकॉज इसके कंज्यूमर्स, इसका कंजम्पशन, इसका क्वांटिटी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं एंटायर कंट्री में, दैट इज मच मोर देन द मर्सिडीज कार। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेज इन द स्टेट्स, कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक्चुअली, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेटेज हियर। तो अभी जो आपने सम सॉल्व किए, आपने सिर्फ प्राइस को ही कंपेयर किया, है ना, कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपने बोला इन्फ्लेशन आ गया, प्राइस कम हो गया आपने बोला रिसेशन आ गया। बट अभी हम लोग वेटेज में क्या करेंगे, प्राइस के साथ क्वांटिटी को भी लेके आ जाएंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मेरे पास अगर दो कमोडिटीज है, एक मर्सिडीज थी, एक वीट था जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, प्राइस दोनों केस में बढ़े थे, P1 से P2 पे चले गए आप, यहाँ पे प्राइस 30 लाख रुपीस थे, प्राइस यहाँ पे 50 लाख रुपीस के हो गए। यहाँ पे प्राइस थे आपके 50 रुपीस के और प्राइस यहाँ पे 55 रुपीस के हो गए। तो मैंने सिंपली क्या बोल दिया कि मर्सिडीज के प्राइसेस में से अराउंड 40% का सपोज राइज आ गया। बट अगर मुझे वेटेज देना हो अपनी बास्केट में, तो मैं मर्सिडीज को वेटेज नहीं दूंगा, इसका वेटेज तो सबसे कम रहेगा, बिकॉज इसकी जो क्वांटिटी कंज्यूम होती है वो बहुत कम होती है। वेयर इज इन द केस ऑफ वीट, इसका जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है वो बहुत ज्यादा है, तो इसका जो स्मॉल राइज इन प्राइस होगा वो पूरी कंट्री को इंपैक्ट कर सकता है। वेयर एज अगर मर्सिडीज के प्राइस डबल भी हो जाएंगे, ट्रिपल भी हो जाएंगे, तो भी इकोनॉमी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा उसका। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेज इन द इकोनॉमी। समझा आपको भी वेटेज वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अभी के लिए इतना रखते हैं हम लोग, और कल भी क्लास रहेगा आप लोगों का, ठीक है? ओके सर। ठीक है ना? चलो आप अकाउंट्स की क्लास है 2 बजे, अकाउंट्स की क्लास है 2 बजे। ओके ओके ओके।